आज हम बात करने वाले हैं पीवीआर की। लास्ट एनालिसिस जो हमने 6 दिन पहले की थी, उसमें हमने कहा था कि ये जो प्राइस आ रही है काफी स्लोली नीचे आ रही है और एक अपमूव कभी भी इसमें आ सकता है। ओवरऑल हम कह रहे थे कि अगर एक इम्पल्स होता है उसके बाद ये करेक्शन आती है तो एक अपमूव और पेंडिंग होता है। अब देख सकते हैं प्राइस यहाँ पे 1373 था, पर आज एक बड़ा अपमूव आया पीवीआर में और प्राइस अराउंड 1440 हो गया है, तो अराउंड 70 रुपीज का अपमूव आ चुका है ऑलरेडी। तो ये हमने पहले एंटिसिपेट किया था अपनी लास्ट एनालिसिस में। आइए डिस्कस करते हैं आगे के क्या सिनेरियोस पॉसिबल हो सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओवरऑल अभी अगर आप इसको पहले डेली चार्ट में हम देख लेते हैं, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग क्लोज आज आई है। इसमें वॉल्यूम भी अच्छा आया है, बट हम कभी भी डायरेक्टली जो इम्पल्स होता है या कुछ, हम उसमें बाय सजेशन नहीं करते। क्योंकि इसका रीजन होता है, जैसे मैं ओवरऑल अभी यहाँ पे अगर आप इसको करेक्शन, यहाँ पे करेक्टिव स्ट्रक्चर अगर आपको निकालना होगा, तो आप देख सकते हैं ये काफी एक मैसिव स्ट्रक्चर था। ये एक मैसी स्ट्रक्चर है और यहाँ पे वॉल्यूम पुल बैक आ चुका है। मतलब वॉल्यूम मतलब हमें जो एंटिसिपेट किया था अपमूव आ चुका है। अब हम क्या एंटिसिपेट करेंगे, यहाँ पे जो लो वॉल्यूम पुल बैक है वो आए और ओवरऑल इस चैनल में अगर प्राइस अगर इसको रिटेस्ट करती है और वो भी ऑन बैक ऑफ लो वॉल्यूम से, यहाँ पे लो वॉल्यूम्स का पुल बैक आता है, तो वो पुल बैक यहाँ पे 3 वेव्स का हो सकता है, जो हम करेक्टर स्ट्रक्चर बोलते हैं एबीसी फॉर्म में। अगर इस टाइप का कुछ यहाँ स्ट्रक्चर बनता है, तो फिर हम उस पे बाई सजेस्ट करेंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, आप स्टॉप लॉस इस सी के नीचे लगा पाएंगे। अभी आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे 70 पॉइंट्स नीचे, 70-80 पॉइंट्स नीचे लगाना पड़ेगा, तो वो रिस्क रिवॉर्ड बैठेगा नहीं। इसलिए आपको हमेशा इम्पल्स के टाइम जब मार्केट स्ट्रांग है तब नहीं एंटर करना चाहिए, आपको इसको पुल बैक का वेट करना चाहिए, ताकि आप अपने रिस्क को इम्प्रूव कर पाए और रिवॉर्ड आपका उतना ही रहेगा और बढ़ भी जाएगा। क्योंकि यहाँ से भी आप उतना ही रिवॉर्ड लेंगे और जो यहाँ से रिवॉर्ड मिलेगा उसको भी आप इतना ही टारगेट रख पाएंगे। ओवरऑल यहाँ पे हम अगर बात करें, तो काफी लोग पूछते हैं कि मैंने जब ये बोला था कि यहाँ पे अपमूव आने वाला है तो उसका टारगेट क्या होगा, काफी लोग पूछ रहे थे। तो इसके लिए हम टारगेट हम पहले से नहीं बता सकते, क्योंकि हमें देखना पड़ता है। समझ लीजिए यहाँ से ये मूव चालू हुई है, तो हमें देखना पड़ता है कि ये मूव में करेक्टिव स्ट्रक्चर कहाँ पे बन रहा है। तो उस हिसाब से अगर ये काफी लंबा इंपल्स बनता है तो टारगेट बड़े हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, तो आप देख सकते हैं ये पहली इंपल्स जो इस 5 मिनट के चार्ट में ये काफी लंबी आई है। तो इसका ये मतलब है इसका टारगेट और एक्सटेंड हो जाता है। अगर मैं आपको बोलता कि इसी लेवल तक टारगेट है तो ऐसा रॉन्ग होगा। तो हमें ये लाइव मार्केट में जज करना होता है कि हमारे पास, अगर समझ लीजिए मैं यहाँ से इन्वेस्टेड हूँ या ट्रेड कर रहा हूँ, तो मैं इसको यहाँ पे सेल नहीं करूंगा, क्योंकि ये इम्पल्स है और उसके बाद एक करेक्टिव स्ट्रक्चर मिलता है हमें। और इसमें भी वो करेक्टिव स्ट्रक्चर मिलके फिर से एक बार ऊपर की ओर प्राइस गई है। तो जब तक हम ये चलता रहेगा तो इसमें कोई टारगेट मतलब हमें बुक नहीं करना। हमें बुक कब करना होता है, जैसे समझ लीजिए कुछ साइंस मिल जाते हैं। जैसे अगर आप अभी 5 मिनट का चार्ट देखें, यहाँ पे अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए एक डाइवर्जेंस है। तो ये डाइवर्जेंस जैसे ही चार्ट पे आने लगे तो आपको फर्स्ट साइन मिल जाता है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो ये एक टारगेट हो सकता है अगर आप वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेडर है। तो ये सब आपको लाइव मार्केट में ही देखना पड़ता है, क्योंकि ऐसे कोई नंबर होता नहीं है। तो ओवरऑल हम एक और चीज बताते हैं, जैसे समझ लीजिए जो प्रायर मूव है ये पॉइंट का, इसका अगर आप 60%, 61% ले लें, तो उस हिसाब से ये 50-60% का भी एक टारगेट बन जाता है। बट ये सारा जरूरी नहीं है कि 50-60% ही प्राइस जाए, क्योंकि कभी कभी 38% से भी रिजेक्शन लेके प्राइस रिवर्स कर सकती है। तो आपको यहाँ पे देखना पड़ता है कि लाइव मार्केट में जो ये मूव है उसमें स्ट्रेंथ कितनी है उस दिन, और उसी हिसाब से आपका टारगेट ऊपर या नीचे हो सकता है। ओवरऑल यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बार्स भी बने थे, अगर हम इसमें सीधा वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम एक्सपेंशन हुआ है बड़े बड़े बार्स में। जो पुल बैक्स आए थे इस एरिया में, वो जो करेक्टर स्ट्रक्चर मैंने बात की वो देखिए लो ऑन द बैक ऑफ लो वॉल्यूम्स है। तो ये सारे हम इसको होल्ड करने की ही देखेंगे। बट यहाँ पे अगर आप देखें तो थोड़ा वॉल्यूम एक्सपैंड हो रहा है, क्योंकि यहाँ डाइवर्जेंस है और यहाँ पे हम कुछ प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। अब आगे की बात करते हैं कि हमें आगे करना क्या है। अगर आप इसमें डेली चार्ट में है, तो डेली कैंडल काफी स्ट्रांग बनी है। बट यहाँ पे कुछ कुछ सप्लाईज को फेस करनी पड़ सकती है। जैसे ये एक सप्लाई जोन है, ये एक सप्लाई जोन है यहाँ पे। तो ये सप्लाई जोन के काफी पास में है, तो ये इंटरेस्टिंग होगा यहाँ से कैसे रिएक्ट करता है। और यहाँ पे
हम अगर बुलिश सिनेरियो है, बुलिश सिनेरियो मतलब यहाँ से इस प्राइस को और ट्रेवल करना है और आगे ट्रेवल करना है, तो यहाँ पे एक करेक्शन जरूर बनाएगा। अगर नहीं बनाता और सीधा एक और कैंडल बनाता है तो उसके बाद वो करेक्शन आएगा। तो जब तक वो करेक्शन नहीं आती हम सजेस्ट नहीं करेंगे कि अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट या ट्रेड करने के लिए, क्योंकि आप अगर इम्पल्स के पीछे भागेंगे तो ऐसा मतलब मोर देन 50%, 60% ज्यादा, उससे भी ज्यादा ऐसा होगा कि प्राइस रिवर्स हो जाएगा और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो आपको हमेशा अपना रिस्क काबू करना चाहिए और कम करना चाहिए। अभी आपका रिस्क ये है तो आपको इसको रिस्क उठा के यहाँ से यहाँ कहीं लाना है, तब उसमें आप डाल के आप इस ट्रेड को ले पाएंगे। और अगर समझ लीजिए ये एक खाली पार्ट ऑफ द करेक्शन ही है, जैसे यहाँ से ये जो आया ये एक पार्ट ऑफ द करेक्शन है ये मूव, तो उसमें क्या होगा, आपको ये एक रिवर्सल मिल जाएगा फ्रेश, तो आप इस ट्रेड से भी बच पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे अगर समझ लीजिए करेक्टिव स्ट्रक्चर नहीं मिला और एक रिवर्सल मिल गया, तो आप इस ट्रेड से बच जाएंगे। आपको फॉल्स ब्रेकआउट, जो आखिर काफी लोग फंस जाते हैं कि फॉल्स ब्रेकआउट आया है, तो उसमें वही लोग फंसते हैं जो मतलब जल्दी जंप कर लेते हैं ट्रेड्स पे। तो यहाँ पे आपको नहीं करना वो, क्योंकि आप कोई भी स्ट्रक्चर देखिए प्राइस का, अगर प्राइस को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है तो वो एक लाइन पे नहीं जाएगी। वो एक स्ट्रांग मूव देगी, उसके बाद थोड़ा रेस्ट लेगी, स्मॉल कैंडल्स बनाएंगी जिसमें वॉल्यूम कम होगा, उसके बाद वो फिर से एक स्ट्रांग कैंडल बनाएगी, और फिर से वो स्मॉल कंसोलिडेशन करके फिर से स्ट्रांग। तो आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर देखना है। अगर इस टाइप का ये बनाता है तो ही हम इसमें डालेंगे, और वरना इसमें इन्वेस्ट हम नहीं करेंगे। और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि अगर समझ लीजिए यहाँ से एक स्ट्रांग मूव आया था, ये जो ये मूव है, ये मूव के बाद आप देख सकते हैं कुछ कंसोलिडेशन का टाइम आया था, इसके बाद ये जो फ्रेश मूव आया वो भी वॉल्यूम के साथ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा और इसने आगे तक आगे बढ़ा है। तो हमें इस टाइप का ही यहाँ पे करेक्टिव स्ट्रक्चर्स देखने होते हैं, ताकि हम अपना रिस्क यहाँ, अब जो रिस्क यहाँ पे था और यहाँ पे अगर हम डायरेक्टली ट्रेड लेते तो अब यहाँ पे अगर हम लेंगे तो इस एरिया में उसका स्टॉप लॉस भी काफी कम हो जाता है। अब ये सारी पॉइंट्स क्लियर है और आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह एनालिसिस शेयर करते रहे तो आप वीडियो को लाइक करिए, और कोई डाउट है आप मुझे कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।